अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ना नॉर्मल हेडेक है बट बार-बार आती है। टेंशन हेडेक मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा होता है कि माइग्रेन है। इसमें हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पीएस नागर श्रीनिवास, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा 137। आज हम हेडेक्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ना नॉर्मल हेडेक है बट बार-बार आती है। ऐसा नॉर्मल हेडेक नाम से कोई हेडेक होता ही नहीं। हेडेक को ब्रॉडली प्राइमरी हेडेक्स और सेकेंडरी हेडेक्स, सेकेंडरी मतलब किसी और कारण से आने का हेडेक्स होता है, और प्राइमरी हेडेक्स विदाउट एनी कॉज, कोई कारण नहीं होता है, वो अपने आप जनरेट होता है। ऐसा दो वैराइटीज ऑफ हेडेक्स है। अक्सर मोस्ट कॉमन काज होती है टेंशन हेडेक, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा होता है कि सर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारीपन है, प्रेशर है। ये टेंशन हेडेक। सेकेंड मोस्ट कॉमन माइग्रेन है। इसमें बार बार हेडेक होता है, कुछ साल से हेडेक होता रहता है, पेशेंट खुद इग्नोर करता है, उनका फैमिली वालों ने बोलते हैं कि यार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बनाने के लिए तुम हेडेक बोल रहे हो, एक्चुअली आपको हेडेक नहीं है, नॉर्मल है। कभी हम काम करने के लिए जाते हैं, कभी हम स्कूल जाते हैं, वो लोग भी उनको बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, हेडेक कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो चुपचाप तुम्हारा काम करते रहो। ज़िंदगी भर ये पेशेंट सहन करता रहता है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ये सब कुछ, ये सारे पेन को मैं ऑब्जर्व कर लूँगा। सब लोग बोलते हैं कि तू एक्सक्यूज़ करने के लिए हेडेक का कंप्लेंट दे रहे हो, बट एक्चुअली हेडेक नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। पेशेंट सब लोग उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उनको धीरे धीरे से मेडिकल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट चला जाता है कि हाँ ये हेडेक कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ बहाना बना रहे हैं, राइट। पहले माइग्रेन मतलब क्या है, ये को समझना पड़ेगा। ये है कि ये बार बार हेडेक आता है, शुरुआत में माइल्ड होता है, बट धीरे धीरे से मॉडरेट टू सीवियर हेडेक हो जाता है। 1 to 72 आवर्स, 1 hour to 72 आवर्स तक हेडेक हो सकता है। इसके साथ साथ उल्टी जैसा फील होना, उल्टी आना, देन फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, लाइट को देखने से हेडेक जैसा फील होना, देन साउंड सुनने से हेडेक बढ़ना, और इसके साथ साथ नया ऐड हुआ है वो आस्मोफोबिया, मतलब कोई स्मेल देखने से भी, स्मेल की वजह से भी हेडेक आता है। कि स्मेल लेने से डर जाते हैं कि हाँ मुझे हेडेक आएगा, पहले एंग्जाइटी हो जाता है। एंड हमेशा ये लोग एक एंग्जाइटी में रहते हैं, इसको सेफेलाजियोफोबिया, मतलब हेडेक आएगा बोल के पहले से और को डर रहता है। ये सारे सिम्टम्स माइग्रेन पेशेंट्स में होता है। इसके साथ साथ सब लोग इनको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि आपको हेडेक है सच में, बट दे से दैट तुम बहाना बनाने के लिए हेडेक बताते हो। ये सारी चीज़ उनके अंदर कुछ एंग्जाइटी भी क्रिएट करता है। माइग्रेन पेशेंट के अंदर कुछ एंग्जाइटी भी साथ साथ में होता है। स्लीप डिप्रिवेशन और ओवर स्लीप, तो स्लीप कम होना या स्लीप ज़्यादा लेना, ये दोनों से भी हेडेक आ सकता है। देन समटाइम्स कुछ लोगों को होता है कि ट्रैवलिंग की वजह से कई बार हवा लगता है, इसको एक्चुअली एनिमोफोबिया बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली बिलोंग टू माइग्रेन, बट कुछ लोगों को ट्रैवल की वजह से हेडेक आता है। सिंपल एंग्जाइटी, वर्क स्ट्रेस, इससे में भी आपको माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। कई बार खाली पेट में रहने से, थर्स्ट की वजह से हेडेक आ सकता है। देयर आर सो मेनी ट्रिगर्स। एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने से आपको ये पूरा का पूरा हिस्ट्री एंड उसका ट्रिगर्स क्लियरली पता चलता है। ईच हेडेक का सीवियरिटी कितना है, ड्यूरेशन कितना है, और कितनी साल से है, और कौन सी मेडिकेशंस हमको स्टार्ट करना है, ये सारे न्यूरोलॉजिस्ट डिलीनेट कर सकता है। अब आएंगे ट्रीटमेंट में पहला ये है कि हम ट्रिगर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं, और मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशंस में दो तरीका होता है मेडिकेशंस, एक प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, एक रेस्क्यू मेडिकेशन। प्रिवेंटिव मेडिकेशन ये है कि अगर महीने में 2 से मोर देन एपिसोड्स होता है, 2 और मोर एपिसोड्स होता है, तो हम प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी देते हैं। और उसके साथ साथ रेस्क्यू मेडिकेशन, जब हेडेक शुरू होता है तो उसको तुरंत रोकने के लिए
हम कुछ मेडिकेशंस लिख के देते हैं। सो दिस इज़ ए क्विक रिव्यू ऑन माइग्रेन। सो आप नेग्लेक्ट मत करो, कोई भी कॉमन हेडेक या नॉर्मल हेडेक ऐसा कुछ होता नहीं है। मेन हेडेक से टेंशन टाइप ऑफ हेडेक एंड माइग्रेन हेडेक। सो अभी किसी को भी अगर बार बार हेडेक होता है उसको नेग्लेक्ट मत करो। एंड जो भी पेशेंट कंप्लेंट बोलता है हेडेक का, उसको आप एक छोटी सी चीज़ जैसा मत लीजिए, क्योंकि वो पूरा लाइफ को अफेक्ट करता है। उसका सोशल, एजुकेशनल एंड वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। किसी से इंगेज नहीं कर पाएंगे, खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाता है, लाइफ एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि ये पेशेंट्स माइग्रेन के साथ जीना पड़ता है इनको। सो तुरंत इलाज देना है, उससे उनको इम्प्रूवमेंट आएगा और अच्छा लाइफ जिएगा। सो बी पॉजिटिव और अलर्ट रहिए। किसी को भी हेडेक होगा, कंसल्ट न्यूरोलॉजिस्ट। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।